उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो रुकती ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसी का कंसेप्ट लगाएं किन्होंने, इलॉन मस्क, और उन्होंने एक नया टाइप का ट्रेन बना दिया जिसे कहते हैं हाइपर लूप। क्या कहेंगे, हाइपर लूप। हाइपर लूप एक अलग टेक्नोलॉजी है जो इस जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करती है। इस जड़त्व के नियम को क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करती है। यह है आपका हाइपर लूप। ये ट्यूब के जैसे होते हैं हाइपर लूप। ये नेट नहीं चल रहा है क्या इसमें, इस तरह से क्यों डाउनलोड हो रहा है ये? देखिए इंडिया में भी हाइपर लूप बन रहा है। इंडिया में जो कंपनी बना रही है हाइपरलूप उसका नाम है वर्जिन हाइपरलूप। वो कंपनी का नाम है क्योंकि इलोन मस्क की कंपनी के पास खाली टाइम था ही नहीं, बहुत ज़्यादा वो बिजी हो चुके थे। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया, हाइपरलूप का सिद्धांत दिया गया। देखिए हम इसमें आपको समझा देते हैं, इमेज में अच्छा समझ में आएगा। इसमें कभी जो हाइपरलूप ट्रेन चलेगी ना, उसमें ट्रेन कभी नहीं रहेगी, उसमें एक पॉट चलाया जाएगा। क्या चलाएगा, पॉट। देखिए पॉट क्या है, एक तरह का ये पाइप बनाया जाएगा। यहां दिख रहा है आपको, ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप रहेगा। इस पर न्यूटन ने क्या कहा, कोई भी चीज को रोकने के लिए 3-4 चीज की जरूरत है। एक है फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण है यानी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को खत्म कर दीजिए। दूसरा एयर का ड्रैग है, हवा को खत्म कर दीजिए। और तीसरा है ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खत्म कर दीजिए तो कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगी, दंदना के चल जाएगी। तो इलोन मस्क ने इसी का दिमाग लगाया। उसने क्या किया, एक पाइप बनाया। ये क्या बनाया, पाइप। और आपको पता है कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक, तो अगर चुंबक का दोनों ओर नॉर्थ रहेगा तो सटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे भी एक नॉर्थ कर दीजिए, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और एक दूसरा चुंबक कर दीजिए, उसका साउथ इधर कर दीजिए, नॉर्थ इधर कर दीजिए, बस ये दोनों सटेंगे ही नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे। और जब एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फ्रिक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इस पॉट यानी इस ट्यूब के इधर वाली जो दीवार बनाई गई है वो मैग्नेट की बनाई गई है, और जो इसके अंदर जो ट्रेन चलेगी, ट्रेन, उसकी बाहरी दीवारें भी मैग्नेट की बनाई गई है। अतः ये दोनों मैग्नेट एकदम सेम पोल के हैं, तो ये चारों ओर से कहीं पे भी उसमें टच में ही नहीं रहेगा, टच में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले इलोन मस्क ने क्या खत्म कर दिया, फ्रिक्शन खत्म कर दिया। लेकिन इसके अंदर हवा तो रहेगी, क्या रहेगी, हवा रहेगी, और इसमें ट्रेन नहीं चलेगी। एक ट्रेन की तरह एक तो बॉक्स चलेगा जिसमें एक बार में 30 से 40 लोग बैठेंगे, बस बराबर रहेगी। बाद में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगा तब। अब उन्होंने कहा कि भैया इसमें हवा तो रहेगा ही रहेगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जगह जगह से नीचे में कई जगह पे सेक्शन मोटर लगा दिया। वो क्या करता है, इस पाइप की सारे ऑक्सीजन हवा को खींच लेता है। अब कहेंगे तो मर जाएगा अंदर वाला, तो इस बॉक्स के अंदर ना ऑक्सीजन का एक अलग से ट्यूब दिया गया है। बॉक्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन दिया गया बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन उतना रहता है जो अंदर के लोगों को प्रोवाइड कर दे। बाकी पूरे इस पाइप में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं रहता है, खींच लिया जाता है। अगर ऑक्सीजन खींच लेंगे तो एयर का ड्रैग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एयर ड्रैग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस पर केवल काम करेगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी फोर्स उतना खतरनाक होता नहीं है, उतना भी खतरनाक ग्रेविटी नहीं होता है, जिस वजह से इसमें एकदम सस्ता के रूप, एकदम सस्ता चला देंगे आप गाड़ी, कुछ उसमें जरूरतें नहीं है। देखिए दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला एक तो पॉट है, अंदर पॉट है। ये इंडिया में मुंबई से पुणे के बीच में क्या चल रहा है, हाइपरलूप चलने वाला है। वो कंपनी का नाम है वर्जिन हाइपरलूप। देखिए ये इंडिया का झंडा है। ट्रेन कैसे रहेगी, इस पॉट में भर दिया जाएगा और यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। पॉट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रेन को भर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। यहाँ आपको मोटर दिख रहे होंगे सब, ये बड़े बड़े टाइप के मोटर लगे हैं और ये पाइप लगा हुआ है। ये क्या करेगा ना, जब ये खुलेगा तो इसमें तो एयर भर जाएगा, जगह जगह से उस एयर को क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा और इसको इसमें भर दिया जाएगा। भर दिए, अब ये दीवार से टच नहीं होगा क्योंकि ये भी मैग्नेट, घर्षण का काम खत्म हो गया, हवा खींच दिया, यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक छोटा सा इंजन लगा रहा है जो इसको एक बार पुश कर देगा, ढकेल देगा, जहाज से भी तेज गति से चला जाएगा। मुंबई से पुणे 15 मिनट में, जहाज से लगता है आपका 40 मिनट, हो गया यहाँ से खटाक। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगा जब तक कि उधर से धकियाएगा नहीं। या तो हवा धकिया दे या तो फ्रिक्शन हो जाए। हवा को खींच दिया, हवा ये नहीं है, मैग्नेट लगा दिया, फ्रिक्शन ही नहीं है। थोड़ा मोड़ा बचा ये आपका, मैं ये क्या नाम है,
ग्रेविटेशन, तो भाई इसका रहना जरूरी है, वरना रुकवे नहीं करेगा तो हिल जाएगा पृथ्वी के उस पार। तो भारत में भी ये बन रहा है, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी बना रही है। हालांकि अभी इस पर थोड़ा सा कोरोना की वजह से हर प्रोजेक्टे रुक गया है कोरोना की वजह से। क्या कीजिएगा, कोचिंग से लेकर हर चीज़ दुनिया का बंद है। तो ये भारत के लिए एक सौहार्द होगा कि एशिया में हम लोग दुबई के बाद दूसरे कंट्री होंगे जो हाइपरलूप को लेकर आ रहे होंगे। हाइपरलूप का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? ये भी किस पर स्थित है? आपका जड़त्व पर आधारित है। न्यूटन साहब का पहला नियम हो गया। न्यूटन का पहला नियम हो गया, गैलीलियो से संबंधित है। सर रुकेगा कैसे? वहां पूछ रहे हैं सर इसे रुकेगा कैसे? देखो भाई वो डर गया पूरा, करा कि सर रुकेगा कैसे, तो हिल जाएगा, पूना के आगे गिर जाएगा कहीं पे। तो देखो भाई इसमें ना कुछ नहीं है, बस एक साइड में पंखा लगा हुआ है, इस पीछे में क्या लगा रहेगा? पंखी लगा रहेगा। ये पंखी क्या होगा? नचेगा। पंखी नचेगा इस तरह से, तो ये आगे बढ़ेगा। जब रोकना होगा ना, जब कहीं पे भी क्या होगा, रोकना होगा, तो पंखी को रिवर्स घुमाने लगेंगे लोग। पंखी को रिवर्स घुमाएंगे तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होगा, धीरे 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 जाएगा, रुक जाएगा। उसमें ये सिस्टम लगाए जाएंगे। समझ? नाव कैसे रुकती है? जो बांस से हम लोग नाव खेते हैं लोग, कैसे रुकती है? उल्टा ढकेल देते हैं लोग। यही ना कंसेप्ट रहता है। नाव में कहीं ब्रेक रहता है? नहीं रहता है। पानी वाली जहाज कैसे रुकती है? चल रही है ऐसे, उल्टा घुमाइएगा तो ब्रेक का काम करने लगता है। बस यही काम है इसमें। बहुत